हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 11 अक्टूबर के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। इसमें पहला है, संयुक्त राष्ट्र सभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2011 में यह निर्णय लिया कि हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समान अवसरों में बराबरी मिले। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह दिन समाज को यह याद दिलाता है कि दुनिया भर में लाखों लड़कियों को अभी भी भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है। और 2025 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की, गर्ल्स लीडिंग चेंज, यानी लड़कियां अब परिवर्तन की अगुवाई कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस संगठन द्वारा घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। इससे जुड़े कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने 19 दिसंबर 2011 को आधिकारिक रूप से घोषित किया। नेक्स्ट है, इसे मनाने का प्रस्ताव कनाडा ने रखा था और पहली बार 2012 में इसे मनाया गया था। इसका अंतिम फैक्ट है, इसका फोकस यह है कि बालिकाएं समाज में सशक्त बने और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में समान अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाला यूसुफजई का किस देश से संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। इससे जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई जब लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया था। 2012 में उन पर हमला हुआ था, लेकिन वह बच गईं और आगे चलकर महिला शिक्षा की विश्व स्तर पर प्रतीक बन गईं। 2014 में मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। वे सबसे कम उम्र में नोबेल शांति प्राइज पाने वाली महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार किस महीने में घोषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर महीने में। इससे जुड़े कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हर साल नॉर्वे की नोबेल कमेटी द्वारा अक्टूबर महीने में विजेताओं की घोषणा की जाती है और यह पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। यह अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्हें विश्व शांति, मानव अधिकारों और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस यूएन डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर। ठीक है, इससे जुड़े कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला फैक्ट है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए हर वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। 2025 में यूएन को 80 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर को प्रसिद्ध नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती भी होती है। उनका संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संपूर्ण क्रांति आंदोलन। ठीक है, इससे जुड़े कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। उन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया, जो भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय के खिलाफ। यह आंदोलन बिहार से शुरू होकर पूरे भारत में फैल गया और अंततः 1975 की आपातकाल की पृष्ठभूमि भी बना। जेपी को बाद में लोक नायक जयप्रकाश नारायण नाम से प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए 1998 में उनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। इससे जुड़े कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स, उन्हें 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वह प्रदान किया गया था। उन्होंने अपने जीवन में सत्ता का लोभ नहीं किया, बल्कि जनसेवा और सत्यनिष्ठा को प्राथमिकता दी। उन्हें भारत के लोकतंत्र के रक्षक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर को जन्मे अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिनेमा जगत से। चलिए इससे इंपोर्टेंट कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, में हुआ था। उनके पिता हरवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि थे और इन्हें शहंशाह ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है। शोले, दीवार, जंजीर, पीकू, पिंक और डॉन आदि उनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। उन्होंने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति, जैसे केबीसी के नाम से भी जाना जाता है, से भी लोकप्रियता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन को पद्म विभूषण कब मिला? अमिताभ बच्चन को पद्म विभूषण कब मिला? तो इसका सही आंसर है बी, 2015 में, ऑप्शन बी। ठीक है, इससे जुड़े कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। भारत सरकार ने उन्हें 1984 में पद्मश्री, अमिताभ बच्चन को 2015 में तो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, लेकिन उससे पहले 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय सिनेमा के सबसे लंबे समय तक सक्रिय अभिनेता हैं, जिनका करियर 50 साल से भी अधिक पुराना हो गया है। ठीक है, उनसे रिलेटेड उनका नेक्स्ट फैक्ट है, उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 4 बार मिल चुका है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अमिताभ बच्चन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कितने बार मिल चुका है? तो इसका आंसर होगा 4 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर से जुड़ी कौन सी ऐतिहासिक घटना नहीं है? जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी 11 अक्टूबर से जुड़ी ऐतिहासिक घटना नहीं है? इसमें सही ऑप्शन है डी, गांधी जयंती। गांधी जयंती 11 अक्टूबर से जुड़ी हुई घटना नहीं है, क्योंकि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। बाकी ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, और जयप्रकाश नारायण की जयंती भी 11 अक्टूबर को मनाई जाती है, और अमिताभ बच्चन का जन्म भी 11 अक्टूबर को ही हुआ था। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर, जैसे बताया, गांधी जयंती है, जो कि 11 अक्टूबर को नहीं मनाई जाती है, ये 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। जबकि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जयप्रकाश नारायण की जयंती और अमिताभ बच्चन का जन्मदिन भी मनाया जाता है। ये तीनों घटनाएं 11 अक्टूबर से जुड़ी हुई घटना है, जबकि ये 11 अक्टूबर से जुड़ी हुई घटना नहीं है। यानी 11 अक्टूबर को एक ऐसा दिन है जो महिलाओं के अधिकारों, भारतीय राजनीति और सिनेमा तीनों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।